हेलो स्टूडेंट, आज हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है जिसको कहा जाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी को अपने एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें ना, तो एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एग्जाम्पल लिया है क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने को मिलेगा 287। ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर मेरे को 7 देखने को मिल रहा है। मतलब कि अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये एक्वायर करेगा एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एटम, या तो किसी डिफरेंट एटम से। पर यहाँ पर तो हमारे पास Cl2 है, मतलब कि दोनों ही सेम टाइप के एटम्स हैं। इस वजह से ये अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्वायर भी करता है तो भी वो कहाँ से करेगा, अपने ही जैसे दूसरे क्लोरीन के एटम्स हैं। ओके, अगर हम इसको समझें तो हमको ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, अब सबसे पहला ये क्वेश्चन आया कि ये बना कैसे। ओके, तो चलो इसका अपने फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, वो अपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर से समझेंगे। और यहाँ पर जो थियरी एप्लीकेबल होगी ना, वो थियरी एप्लीकेबल होगी लुईस लैंगम्यूर थियरी। ओके, तो चलो अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं 2 क्लोरीन। अगर अपने क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, दोनों ही क्लोरीन सेम टाइप के हैं और दोनों के पास ही 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तब ये क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे फ्रॉम द अदर एटम। ये भी वही काम करेगा और इसी को बोलते हैं शेयर्ड पेयर। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर भी अपने को 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से ये तो हो गए ना स्टेबल, क्योंकि दोनों के पास अभी क्या आ गए, एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिला, ये म्यूचुअली शेयरिंग की वजह से देखने को मिला है। ओके, हमको यहाँ पर एक बात समझनी है कि सिमिलर एटम्स के बीच में ना इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। जबकि वो कर सकते हैं म्यूचुअली शेयर एक दूसरे के साथ। या तो हम इसको एक दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा फोर्स जो कि बॉन्ड बनाता है 2 सिमिलर एटम के बीच में विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो उसको अपने क्या बोल देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, यहाँ पर अपने ने कोवेलेंट बॉन्ड देखा। साथ ही साथ एक और चीज़ समझ लो कि ये जो दोनों एटम है ना, दोनों की प्रॉपर्टी तो अपने को सेम देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं और बॉन्ड तो देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, अगर अपने यहाँ पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, ध्यान रखो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, हमने यहाँ पर भी देखा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, जिसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेशन भी क्लियर हो गई और अपने ने ये भी देख लिया कि यहाँ पर अपने थियरी किसकी यूज़ की है, लुईस लैंगम्यूर थियरी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि ये जो बॉन्ड है ये किस हेल्प से बन पाए हैं। अगर अपने इसी के कुछ पॉइंट्स की बात करें तो देखो, बॉन्ड तो देखने को मिलता ही है दोनों के बीच में, जैसे कि हमने ये देखा। साथ ही साथ यहाँ पर एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और थर्ड पॉइंट की अगर बात करें ना, तो थर्ड पॉइंट है कि दोनों ही तरफ अगर 2 एटम हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, मतलब कि ऑक्टेट रूल को ये फॉलो करेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या था, बॉन्ड फॉर्म होगा। सेकंड पॉइंट में अपने ने क्या देखा कि एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में होंगे। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करें, सो
ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हो गए 1, 2 और ये 3, तीनों पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? ओके, चलो तो अपने और भी दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। अगर हम इसके कुछ और एग्जाम्पल की बात करें तो अपने को देखने को मिलता है H2O, CCl4 और PCl3। हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे H2O का एग्जाम्पल। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2, 6 है, मतलब कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। ओके, अगर हम इसी के बॉन्डिंग सिस्टम की बात करें ना, तब ये बॉन्ड तो कुछ इस तरह से बना देगा और यहाँ पर है लोन पेयर हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर अपने को ये लोन पेयर देखने को मिल रहे हैं। लोन पेयर की बात करें तो वो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो कि बॉन्डिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हम इसको नो बॉन्ड पेयर भी बोलते हैं और अनशेयर्ड पेयर भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया इसका बॉन्ड। अगर अपने इसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेशन की बात करें ना, तभी अपने को देखने को मिलेगा, जैसे कि ऑक्सीजन है 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, ऑक्सीजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और क्या बना देगा, ऑक्टेट। खुद का ऑक्टेट तो कंप्लीट कर लिया और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये क्या बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि वाटर में कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर, तो ये फर्स्ट तो हो गया कंप्लीट। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट अपने यहाँ पर लेने जा रहे हैं CCl4। ओके, CCl4 में कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2, 4। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 4 और इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, तो यहाँ पर चलो देख लो, बॉन्ड तो कुछ इस तरह से बन जाएंगे। ओके, कार्बन के साथ क्लोरीन की जो फॉर्मेशन है ना, ये फर्स्ट वाली तो ऐसे दिख जाएगी। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तभी 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 हैं। और ये क्या करेगा कि कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, जितने भी क्लोरीन हैं सभी सेम टाइप का ही फंक्शन करेंगे। और कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 4 तो हैं, बाकी के ये 4 ऑब्टेन करेगा फ्रॉम द अदर एटम ऑफ क्लोरीन। ओके, क्लियर हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखा कि क्लोरीन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। ओके, तो यहाँ पर CCl4 और H2O तो कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे यहाँ पर PCl3। ओके, साथ ही साथ आप इसको नोट भी करते चलो। PCl3 के अंदर अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के पास होते हैं टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8, 5। आउटर मोस्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी 3 इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, अगर इसके बॉन्डिंग सिस्टम की बात करें ना तो बॉन्डिंग सिस्टम तो अपने को ये वाली देखने को मिल जाएगी। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेशन की बात की जाए सो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये हमको यहां पर देखने को मिलेंगे लोन पेयर। क्लियर,
साथ ही साथ यहाँ पर अपने पास क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर होंगे टोटल 7। ओके, यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि Cl के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेंगे। किससे, फॉस्फोरस से। ओके, तो इस तरह से क्लोरीन का तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अगर अपने यहाँ पर फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के पास है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन विथ लोन पेयर। ओके, और बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन से ऑब्टेन कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से फॉस्फोरस के पास भी टोटल कंप्लीट हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली फॉर्मेशन तो हो गई कंप्लीट। क्लियर, तो ये तो हो गए कंप्लीट। अब अपने नेक्स्ट देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि है O2, CO2, C2H4 एंड C2H2 और N2। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने ने यहाँ पर टोटल 5 एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहले अपने यहाँ पर लेंगे ऑक्सीजन। ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2-6। आउटर मोस्ट में टोटल अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर अपने को रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। चलो तो इसको भी देख लेते हैं। इसके बीच में बॉन्ड बनेंगे कुछ इस तरह के। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तभी 1 2 3 4 5 6। ओके, हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास टोटल कितने हैं, 6। ये क्या करेंगे कि दूसरे वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेंगे और दोनों ही क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट करके। क्लियर, नेक्स्ट वन CO2। यहाँ पर अगर इनके बॉन्डिंग की बात करें तो इनकी बॉन्डिंग तो कुछ इस तरह की देखने को मिलती है हमको। ओके, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 यहाँ पर अगर अपने ऑक्सीजन की बात करें तो 6 तो हैं, 2 और लेकर के बना देंगे 8। और अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 4 तो ऑलरेडी हैं। ये 2 और 2 दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे ये दोनों ऑक्सीजन के पास से और बना लेंगे ऑक्टेट। ठीक है, तो इस तरह से इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपने ने देख लिया एक तो O2 का और सेकंड CO2 का। थर्ड वन की बात की जाए तो थर्ड वन है C2H4। ओके, ये तो इनके बॉन्डिंग सिस्टम की बात हो गई। अगर अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स। हमको यहाँ पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हो गए हाइड्रोजन्स। क्लियर, अगर अपने यहाँ पर ध्यान रखो हाइड्रोजन के तो बॉन्डिंग बन गए। ओके, और अगर अपने यहाँ पर कार्बन्स की बात करें तो इस वाले कार्बन के पास तो हो गए 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। एज सिमिलर अगर इस कार्बन की अगर अपने बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर अपने ने क्या देखा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग। क्लियर, तो ये 3 एग्जाम्पल तो हो गए कंप्लीट, रिमेनिंग रहे 2 एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलो उसके बारे में भी अपने डिस्कस कर लेते हैं, पर सबसे पहले आप इसको नोट कर लो। ओके,
अगर अपने रिमेनिंग एग्जाम्पल्स की बात करें तभी अपने को देखने को मिलेगा, यहाँ पर अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं भैया C2H2 का। यहाँ पर अपने को बॉन्डिंग देखने को मिलेगी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग। ओके, मतलब कि यहाँ पर शेयरिंग हो रही है 3 इलेक्ट्रॉन्स की ईच कार्बन, 1 2 3। यहां पर अपने देख सकते हैं कि कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। यहां पर आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। चलो यहां पर इस कार्बन की बात करें तो यहां पर भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेशन तो कंप्लीट हुआ। अगर लास्ट वन की बात की जाए तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेशन की बात करें तो उसके पहले अपने यहाँ पर देख लेते हैं कि नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को देखने को मिलते हैं 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 5 की। आउटर मोस्ट में अपने को कितने देखने को मिल रहे हैं 5। तो इस वजह से यहाँ पर आप देख लो 1 2 1 2। अब देखो 5 तो इधर हैं, 3 ये मिलाकर क्या बना देंगे 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एज सिमिलर यहां पर भी 8 देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। ओके, तो इस तरह से दोनों के ही ऑक्टेट हो गए कंप्लीट। और हमको ये भी पता चल गया कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग कैसे आई। ओके क्लियर। तो इस तरह से इसके सभी एग्जाम्पल तो होते हैं कंप्लीट। ओके, तो आज का कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।